राजन से बचता हुआ आरू अब घने और डरावने जंगल में घुस चुका था। आरू को अभी भी उस बूढ़ी औरत की बात बेचैन किए जा रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर उसकी कही बातों का क्या मतलब है। अपनी ही सोच में डूबा आरू चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंच गया और खो गया। जंगल में अब जिस जिस जगह आरू के पैर पड़ रहे थे वो जगह नियॉन रंग से जगमगाने लगी। जंगल के पेड़ों की जटाएं आरू को बाहर जाने नहीं देना चाहती थीं। जमीन पर पड़ी अपनी शाखाएं हटाकर पेड़ अब आरू के लिए रास्ता बना रहे थे। मन में राजन से बच जाने का सुकून आरू के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसने उम्मीद से आसमान को देखा और पाया कि जंगल के पेड़ आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। पेड़ों की शाखाओं और घने पत्तों के बीच में से आरू को थोड़ी सी चांद की झलक दिखाई दी। पर आरू इस बात से अनजान था कि ये जंगल उसकी किस्मत बदलने वाला है। जंगल में चलते चलते अब उसे काफी देर हो गई थी। इतनी देर तक भागने की वजह से अब आरू को प्यास और भूख बेचैन कर रही थी। छोटी सी उम्र का ये बच्चा जिंदगी के वो तजुर्बे ले रहा था जो दादी नानी की कहानियों में सुनने को मिलते थे। विज्ञान के नियमों से भी परे ये कोई चमत्कार ही हो रहा था। जंगल ने अपने राज से पर्दा उठाना शुरू कर दिया था। आरू समझ गया ये कोई आम जंगल नहीं है। धीरे धीरे ये रोशनी पेड़ों के पत्तों की ओर जाने लगी। जुगनुओं की तरह चमक रहे पेड़ों के ये पत्ते अब धरती को ही स्वर्ग जैसा बना रहे थे। जहां कुछ देर पहले अंधेरा था अब वहां रोशनी ने अपना घर बना लिया था। पेड़ से टूटकर एक पत्ता आरू की ओर आया। जुगनू की तरह हल्के से जलते और बुझते इस पत्ते को देखकर आरू हैरान भी हो रहा था और खुश भी। ये जगह सपनों जैसी लग रही थी। जंगल की ये खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। जमीन पर पड़े चमकते पत्तों के ऊपर चलते हुए आरू एक तालाब की ओर पहुंचा। ऐसा लग रहा था मानो ये रहस्यमयी जंगल आरू के मन की उथल पुथल को जानता हो और उसकी हर इच्छा पूरी करना चाहता हो। आरू समझ गया उसका कुछ तो नाता है इस जंगल से। ये पेड़ जो कुछ पल पहले उसका रास्ता रोके हुए थे, ऐसा लग रहा था मानो अब ये आरू के दोस्त बन गए हो। आरू की नजर तालाब के पास ही एक छोटे से पेड़ पर गई जिसकी एक डाल जमीन की ओर झुकी थी। उसमें ऐसे फल लगे थे जिसे आरू ने कभी भी नहीं देखा था। आरू ने तालाब के पानी से अपनी प्यास बुझाई और भूख मिटाने के लिए उस पेड़ पर लगे फलों को तोड़ा। वो फल खाने ही वाला था कि उसके मन में आया कि कहीं ये जहरीला तो नहीं। उसने अगले ही पल अपने दिमाग को शांत कर अपने चंचल मन की बात मानी और एक के बाद एक फल खाए। मन ही मन आरू ने सोचा क्यों ना हमेशा के लिए यहाँ रह जाऊं। पर अचानक से उसके कानों में आवाज आई। ऐसा लगा मानो कोई उसके करीब आकर कह रहा हो, यहाँ से आगे बढ़ो, तुम्हारी मंजिल इंतजार कर रही है। कौन है यहाँ? आरू ने हैरान होते हुए अपना सवाल पूछा ही था कि वो रहस्यमयी आवाज फिर आई। वो कर सकता है वार, तालाब को कर पार, तेरी मंजिल कर रही है इंतजार। पर आप हैं कौन? मेरे सामने तो आओ। आरू के काफी बार पूछने के बाद भी उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। पर वो जानता था कि ये जो भी है उसकी मदद ही कर रहा है। वो उठकर जाने के लिए तैयार हुआ ही था कि अचानक से फिर एक आवाज आई। जंगल का यही है कहना, आने वाले खतरे से सावधान रहना। कौन सा खतरा है ये तो बता दो। क्या आपको वो बूढ़ी अम्मा ने मेरी मदद के लिए भेजा है? इस बार भी उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, पर उसने अपना छोटा सा थैला उठाया और तालाब से आगे जाने वाले रास्ते पर अपने कदम बढ़ा दिए। ये तो सुना था कि दीवारों के कान होते हैं, पर यहाँ पेड़ों के कान के साथ साथ उनकी जुबान भी थी। ये रात बहुत लंबी होने वाली थी। मन ही मन आरू ने खुद से कहा, अगर ये जंगल ही मदद कर रहा है तो वो कौन सा खतरा है जिससे ये जंगल भी मुझे नहीं बचा पा रहा।
आखिर मैं उस तालाब के पास भी तो आराम से रह सकता था, और वो फल भी कितने मीठे थे। काश मैं वहाँ रह सकता। रास्ते में चलते हुए आरू ने महसूस किया कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, पर उसे कदमों के चलने की आहट नहीं आ रही थी। घबराते हुए आरू ने अपने कदम तेज कर लिए। अभी तक जो जंगल उसे अच्छा लग रहा था, वहां उसे अचानक ही बेचैनी महसूस होने लगी। कुछ देर आगे चलने के बाद वो एकदम रुका और हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। बादलों से अचानक आई एक चमकती रोशनी में उसे बहुत दूर एक परछाई नजर आई। आरू समझ नहीं पा रहा था कि ये है क्या। उसे लगा शायद किसी पेड़ की परछाई है। गहरी सांस लेते हुए आरू फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में नींद ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। थका हुआ नन्हा सा ये बच्चा खुद को बचाने के लिए अब नींद के साथ जंग कर रहा था। खुद से बात करते हुए आरू ने कहा, सोना नहीं है आरू, यहाँ खतरा है। इस जंगल को पार कर लेना, फिर आराम से सोना। खुद को समझाते और संभालते हुए वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसे फिर से ऐसा एहसास हुआ मानो उसे कोई देख रहा हो। पर इस बार ये मालूम नहीं था कि जो आसपास है वो दोस्त है या दुश्मन। आरू ने फिर से पलटकर पीछे देखा। इस बार उसने जो देखा उससे आरू की आंखों की नींद गायब हो गई। मन का सुकून बेचैनी में बदल गया। दूर से एक काला साया उसकी तरफ एक टक देख रहा था। कुछ देर के लिए आरू उस साये से अपनी नजर नहीं हटा पाया। ऐसा लगा मानो ये साया आरू को सम्मोहित करके अपनी ओर खींच लेगा। आरू ने जल्द अपनी नजरें दूर खड़े उस साये से हटाईं और फिर मुड़कर और तेजी से भागना शुरू कर दिया। उसके मन में उस बूढ़ी औरत की बात लगातार गूंज रही थी। बेटा, तुम्हारी मंजिल अभी दूर है। ये त्रिशूल लो। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा, कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा और ना ही तुम्हारे उद्देश्य के आड़े आ पाएगा। साये के प्रभाव से जंगल की चमक थोड़ी फीकी पड़ चुकी थी। शायद इस साये से बचने के लिए ही उसके पास आकर किसी ने कहा था कि तालाब से दूर चले जाओ। जिंदगी का हर मोड़ आरू के लिए एक नई कहानी लिख रहा था। थकान से चूर इस बच्चे के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। आरू की निगाहें और कान अभी भी उस आवाज को ढूंढ रहे थे जिन्होंने उसे इस खतरे से सावधान किया था। वो मन ही मन जंगल से मदद मांग रहा था कि फिर से उसे वो आवाज सुनाई दी। अंदर से है खाली, बाहर से विशाल, मिलेगा तुम्हें अगर तो करेगा देखभाल। भागते हुए आरू को जंगल की ये आवाज सुनाई दी, पर वो छोटा सा बच्चा इस पहेली को समझ नहीं पा रहा था। आखिर ये जंगल किसकी बात कर रहा था? उसने जंगल से पूछा, क्या फिर से बता सकते हो तुमने क्या कहा? 2-3 बार पूछने के बाद भी पिछली बार की तरह इस बार भी आरू को जवाब नहीं मिला। अब उसमें और भागने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा तो वो साया वहां नहीं था। आरू ने रास्ते के किनारे पड़ी कुछ चट्टानों के पीछे छिपकर आराम करने का फैसला किया। अचानक से इस जंगल में इतना सन्नाटा हो गया कि आरू को अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। वो जंगल के उस हिस्से में आ चुका था जहां हवा का नामो निशान नहीं था। पेड़ों का एक पत्ता तक हिल नहीं रहा था। अचानक देखते ही देखते यहाँ भी पेड़ों की रोशनी कम होने लगी। आरू को महसूस हो गया कि वो काला साया कहीं आसपास ही है। वो रास्ते से हटकर जंगल की तरफ चट्टानों के पीछे छिपकर बैठा था, पर उसके पैरों तले तब जमीन खिसक गई जब उसने जंगल की तरफ से उसी साए को अपनी ओर आते देखा। आरू ने अपने शरीर की सारी बची हुई ताकत दौड़ने में लगा दी। मन ही मन वो सोच रहा था कि ये आखिरी बार है जब वो दौड़ रहा है। अगर अब थक कर बैठ गया तो फिर उस साए से बच नहीं पाएगा। आरू जल्द से जल्द इस रास्ते को खत्म करके इस साए से छुटकारा पाना चाहता था। इतने में उसके कानों में एक आवाज आई, तुम्हारे नन्हे नन्हे कदम तुम्हें मुझसे दूर नहीं लेकर जा सकते।
इस जंगल में जो भी आया है वापस कभी नहीं गया। कब तक मुझसे बचोगे? ये रात तुम्हारी आखिरी रात है। जरा सोचिए, ऐसी आवाज सुनकर बड़े बड़े लोगों के होश उड़ जाएंगे, पर ये छोटा सा लड़का हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। पर कुछ ही पलों बाद वो हुआ जिसका डर था। आरू के शरीर में इतनी जान नहीं बची थी कि वो भाग सके। थका हारा आरू छुपने की कोई सेफ जगह ढूंढ रहा था कि उसकी नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ी। ये पेड़ बाकी पेड़ों से भी ऊंचा था, पर हैरानी की बात ये थी कि इसका विशालकाय तना अंदर से खोखला था और बाकी की शाखाएं पूरी हरी भरी थीं। आरू और दम लगा के भागा और इस पेड़ की खोल में घुस गया। अब तक अपनी पूरी जान लगा चुका डरा सहमा आरू अब बेजान हो चुका था। पेड़ की खोल में घुसते ही वो बेहोश हो गया। धीरे धीरे इस पेड़ के आसपास भी रोशनी कम होनी शुरू हो गई और वो साया भी आरू के पास आ गया। अपनी भयंकर आवाज में गर्जना करते हुए उस साई ने कहा, मैंने कहा था कि ये रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। उस विशाल पेड़ की खोल में पड़े आरू पर उस काले साए की परछाई गहरी होना जैसे जैसे शुरू हुई, पेड़ की खोल अपने आप बंद होने लगी। वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं था। इस विशालकाय पेड़ ने सदियां बीतते देखी थीं। उस पेड़ का बचा रहना और आरू का इस पेड़ तक पहुंचना इस बात का संकेत था कि कुछ बड़ा जल्द ही होने वाला है। जैसे ही पेड़ ने अपनी खोल बंद की, साया गरजा और वापस जाते हुए कहा कि इस बार तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। पर क्या वो साया इस पेड़ को पहले से जानता था? क्या इन दोनों के अस्तित्व का संबंध आरू से था? क्या आरू पेड़ की उस खोल में सुरक्षित था? इन सब पहेलियों को सुलझाने के लिए सुने काल का जाल का अगला एपिसोड।